शैतान और परियों का रहस्यमय जंगल। बहुत समय पहले एक दूरस्थ जंगल में, जिसे अंधकार वन कहा जाता था, परियां और शैतान एक ही जंगल में रहते थे। ये जंगल दिन में सुंदर और रोशनी से भरा रहता, लेकिन रात में ये डरावना और रहस्यमय बन जाता। परियां दिन के समय अपनी जादुई शक्तियों से जंगल की देखभाल करती थीं। वे फूलों को खिलने, पेड़ों को हरा भरा रखने और पक्षियों को गाने के लिए प्रेरित करती थीं। लेकिन जब रात होती तो जंगल पर शैतानों का राज होता। ये शैतान अंधेरे के जीव थे, जिनके पास अजीब शक्तियां थीं। वे परियों की सुंदरता और उनके जादू से ईर्ष्या करते थे। अंधकार का समझौता। एक दिन शैतानों के राजा कालांतर ने परियों की रानी चांदनी से एक समझौते का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हम इस जंगल को आधे आधे हिस्सों में बांट सकते हैं। दिन तुम्हारा होगा और रात हमारी। लेकिन अगर कोई परी रात में हमारे क्षेत्र में आई तो उसे हमारी दासी बनना पड़ेगा। चांदनी जानती थी कि शैतानों से लड़ना आसान नहीं है, इसलिए उसने ये प्रस्ताव मान लिया। परियों की गलती। एक दिन परी नीला ने अपने दोस्तों की बातों को अनसुना कर दिया और रात में अंधकार वन के उस हिस्से में चली गई जो शैतानों के कब्जे में था। उसे ये विश्वास था कि वह अपनी जादुई शक्तियों से शैतानों का सामना कर सकती है। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसे कालांतर ने पकड़ लिया। कालांतर ने नीला को एक जादुई गुफा में कैद कर लिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता था। नीला को छेड़ने और डराने के लिए शैतानों ने वहां अजीब आवाजें और भयानक परछाइयां बनाई। रानी चांदनी की योजना। जब चांदनी को ये पता चला कि नीला कैद हो गई है, तो उसने परियों की सबसे पुरानी और गुप्त जादू की किताब निकाली। किताब में लिखा था कि अंधकार वन को शैतानों से मुक्त कराने के लिए एक कठिन बलिदान देना होगा। परियां मिलकर एक योजना बनाने लगी। चांदनी ने अपनी शक्तियों का त्याग करने का फैसला किया ताकि वह शैतानों की शक्तियों को कमजोर कर सके। उसने रात के समय खुद को शैतानों के क्षेत्र में भेजा और कालांतर से कहा, मैं अपनी शक्तियां तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन बदले में नीला और मेरा पूरा जंगल आजाद करना होगा। अंतिम संघर्ष। कालांतर ने इस प्रस्ताव को मान लिया। जैसे ही चांदनी ने अपनी शक्तियां उसे दी, उसने तुरंत नीला को आजाद कर दिया। लेकिन चांदनी ने एक आखिरी चाल चली। उसने अपनी शक्तियों को देने से पहले एक जादू किया, जिससे पूरा जंगल फिर से उजाले से भर गया और शैतान अपनी शक्तियां खोने लगे। कालांतर ने गुस्से में चांदनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन परियों ने मिलकर उसे और उसके सभी साथियों को एक जादुई बवंडर में बंद कर दिया, जो उन्हें हमेशा के लिए उस जंगल से दूर ले गया। नया सूर्योदय। उस दिन के बाद अंधकार वन फिर से उजाला वन बन गया। परियां खुशी से वहां रहने लगीं और चांदनी, जिसने अपनी शक्तियां खो दी थीं, एक साधारण परी बनकर अपनी बहनों के साथ रहती रही। लेकिन वह इस बात से खुश थी कि उसका बलिदान सबके लिए एक नई रोशनी लेकर आया। अंधकार वन अब उजाला वन बन चुका था और परियां खुशी खुशी अपने जीवन का आनंद ले रही थी। लेकिन चांदनी, जिसने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी, अक्सर जंगल के एकांत कोने में बैठकर सोचती, क्या कालांतर और उसके शैतान सच में हमेशा के लिए चले गए हैं? नई मुसीबत का आगमन। कुछ महीनों बाद जंगल के एक हिस्से में अजीब घटनाएं होने लगीं। वहां के पेड़ सूखने लगे और पक्षी गाने बंद कर चुके थे। एक दिन नीला और उसकी दोस्त परी तारिका उस हिस्से का निरीक्षण करने गई। तभी उन्हें एक काला धुआं दिखाई दिया। वह धुआं धीरे धीरे एक शैतानी आकृति में बदल गया। वह कालांतर का छोटा भाई कालीम था, जो अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए आया था। कालीम ने परियों को चेतावनी दी, तुमने मेरे भाई के साथ जो किया, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अब ये जंगल फिर से अंधकार में डूब जाएगा और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। चांदनी की नई चुनौती। नीला और तारिका ने रानी चांदनी को ये बात बताई। हालांकि चांदनी अब शक्तिहीन थी, लेकिन उसने कहा, हमने अपनी ताकत और साहस से पहले भी अंधकार को हराया है और हम फिर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमें नए तरीकों से लड़ना होगा।
चांदनी ने अपनी बहनों से कहा कि वे जादुई किताब का अध्ययन करें और कोई ऐसा जादू खोजें जिससे कालीन को हराया जा सके। परियां किताब के पन्ने पलटती रहीं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई जादू नहीं मिला जो कालीन की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर सके। तभी तारिका को एक प्राचीन कथा मिली। उसमें लिखा था कि कालीन और उसकी शक्तियों को केवल उस दर्पण से हराया जा सकता है जो सच्चाई को दिखाता है। यह दर्पण सत्य का दर्पण कहलाता था और इसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपाया गया था, जहां न तो रोशनी पहुंचती थी और न ही कोई जीवित जा पाता था। दर्पण की तलाश। चांदनी ने तय किया कि वह खुद उस दर्पण की तलाश करेगी। हालांकि परियां उसे रोकने लगीं, क्योंकि वह अब शक्तिहीन थी। लेकिन चांदनी ने कहा, शक्ति केवल जादू में नहीं होती, बल्कि विश्वास और साहस में होती है। चांदनी, नीला और तारिका एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जहरीले पौधों, भूतिया परछाइयों और गहरे दलदल से गुजरना पड़ा। दर्पण का रहस्य। आखिरकार तीनों परियां एक प्राचीन गुफा में पहुंची, जहां सत्य का दर्पण रखा था, लेकिन उसे उठाने के लिए एक कठिन पहेली हल करनी थी। गुफा की दीवार पर लिखा था, जो सबसे ज्यादा डरता है वही इसे उठा सकता है। यह सुनकर नीला और तारिका घबरा गईं, लेकिन चांदनी ने साहस दिखाया और कहा, मुझे डर है, लेकिन मैं इस डर का सामना करूंगी। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, गुफा रोशनी से भर गई और दर्पण उसके हाथ में आ गया। अंतिम संघर्ष। परियां दर्पण लेकर जंगल लौट आईं। कालीन ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चांदनी ने दर्पण उसकी ओर घुमा दिया। जैसे ही कालीन ने उसमें अपनी सच्चाई देखी, वह धुएं में बदलने लगा। उसने दर्पण में देखा कि उसकी सारी शक्तियां उसकी ईर्ष्या और घमंड से भरी थी। सच्चाई जानने के बाद वह कमजोर हो गया और अंत में हमेशा के लिए गायब हो गया। उजाले की वापसी। जंगल फिर से उजाला वन बन गया। चांदनी ने परियों को एकजुट होकर रहने का संदेश दिया। उसने कहा, यह जंगल हमारी एकता और साहस का प्रतीक है। हमें इसे हमेशा बचाकर रखना है। अब जंगल में शैतानों की छाया कभी नहीं आई। परियां हर दिन अपने जादू और मेहनत से जंगल को हरा भरा रखती रहीं। चांदनी हालांकि शक्तिहीन थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उसे सभी का सच्चा नेता बना दिया। आपको ये कहानी पसंद आई और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं, तो हमें बताएं। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं बेहद जरूरी हैं। कहानी के अगले भाग के लिए इसे शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।